प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपने पहचाना तो होगा, रचना मैडम आपके समक्ष लाए हैं आइसक्रीम मैन पोएम ये है। तो रीड द गिवन पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमने ये टेक्स्ट बुक में किया है, अभी हम इनको वापस आइडियल बुक में करेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो और हम लर्न करें इसको, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो हमको सब आना चाहिए। रीड द गिवन पोएम केयरफुली हमने पढ़ा। When summer's in the city and bricks blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes struggling down the street. वो कहते हैं कि बच्चों, जब गर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ जाती है और कुछ सूझबूझ नहीं होती है, तब वहाँ से इतनी गर्मी होती है और पूरी जो ईंटें होती हैं वो गर्म होती हैं, जैसे भट्टी में गरम गरम ईंटें इतनी गर्म होती है, टेम्परेचर इतना गर्म होता है, एटमॉस्फेयर इतना गर्म होता है बच्चों। तब हौले से धीरे से हमारा फेवरेट आइसक्रीम मैन आता है उनके कार्ट के साथ। कार्ट मतलब उनकी जो छोटी सी डब्बा गाड़ी है वो लेके आते हैं। गो स्टम्बलिंग डाउन द स्ट्रीट, वो स्ट्रीट पे नीचे जाते हैं। जितने भी आए उतने उनके लिए कम है, क्योंकि बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। विच सीजन्स इन द पोएम इज अ पोएट टॉकिंग अबाउट, कौन से सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं? तो समर सीज़न के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। ब्रिक्स पिक अ फ्रेज फ्रॉम द above lines and which means a bright flame or a fire। तो फायर को बोला है कि ब्राइट फ्लेम को बोला है, तो इट इज़ कॉल्ड ए द ब्लेज। ब्लेज यूज़ किया है। अब मैं बोले जा रही हूँ तो आपका ध्यान इधर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लेम के लिए बोला गया है ब्लेज। ब्लेज मतलब बहुत ही खतरनाक गर्मी है जहाँ फायर के गोले पड़ रहे हैं बच्चों। Which line talks about the tendency of the intensity of the heat? तो यही हुआ द ब्रिक, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो ही आपको लिखनी है। When the summer is in the city, the bricks blaze of heat। तो ये बहुत ही गर्मी का वातावरण बता रहे हैं, क्योंकि ब्रेज ऑफ हीट हो रहा है। ब्लेज ऑफ हीट मतलब अतिशय गर्मी पड़ रही है। फाइंड वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स दैट डिस्क्राइब द आइसक्रीम मैन्स कार्ट। तो लिटिल उनका वर्ड है लिटिल। लिटिल बाय लिटिल वो कर रहे, बहुत लंबा उन्होंने नहीं लाया है, यहाँ पे है दिया हुआ। तो जो आपको पोएम में दिया है उसी में से लेना है बच्चों। अगर आपको याद नहीं है पोएम तो भी ठीक है। द वर्ड थंडरिंग मीन्स मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स। उनके जो व्हील्स है वो ब्रॉड है, भले दुकान छोटी है। तो ब्रीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी लटकाई हुई है क्योंकि धूप अतिशय है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया बच्चों। अब beneath his roll umbrella, oh what a joyful ride to see him the cones with the modes of the cooling brown and white। oh God, वो कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो वेयर इज़ द आइसक्रीम मैन स्टैंडिंग, उधर का उनका स्टैंड कहाँ है? तो उन्होंने कहा beneath the राउंड अम्ब्रेला। वो क्या है, इतनी गर्मी है बच्चों, तो बड़ा सा अम्ब्रेला उनके छत पे है, उनके सिर पे है और उसके नीचे वो खड़े हैं ताकि गर्मी उनकी आंखों पे ना गिरे और उनको बराबर शेड मिले। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। तो आइसक्रीम मैन के लिए देखिए, विच वर्ड इज़ अबाउ लाइन्स मीन्स अ हिप और अ पाइल। तो है मोल्ड्स। मोल्ड्स को बोला जाता है हिप करना और पाइल करना। जैसे आइसक्रीम होता है तो आपको हिप करके देते हैं ना, वो ऊपर वाला हिस्सा तो हिप होता है। जैसे आपको बोला रेती डालो तो हिप बनाया आपने, जा के रेती एक तरफ डाली तो पता है ना आपको, एक कोन जैसा
निर्माण होता है, तो उसको बोलते हैं हिप। तो हो गया इतना क्लियर? तो गुड। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे, तो ये हमारा पेज नंबर 3 हो गया बच्चों। अब देखेंगे पेज नंबर 4। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हाट डज, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द आइसक्रीम मैन फिल द कोन विथ। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किससे करते हैं। तो जो आपको फ्लेवर वो मांगते हैं उससे वो करते हैं, आइसक्रीम का फ्लेवर उनके कोन में डालते हैं। द आइसक्रीम मैन फिल्स द कोन विद द आइसक्रीम। विच फोम को वर्ड इज़ यूज टू डिस्क्राइब द अम्ब्रेला। तो राउंड, राउंड होती है अम्ब्रेला। तो देखो बहुत इजी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके। वेनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और सिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल फुल ऑफ फ्रॉस्टी फेस्ट, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो ये सब वर्ड्स आपको दिए हैं, आपको कुछ ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं, टेक्स्ट बुक निकालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में तो भी आपको ऊपर दिया है, उसमें से ढूंढ के आपको आंसर लिखना है। 5th स्टैंडर्ड समझ में आया। व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ द आइसक्रीम मैन फ्रॉम द ice cream man has in his cart. The different colors of the ice cream man has in the cart are vanilla, chocolate and strawberry. तो ये आपको दिए गए हैं, तो आपको इस तरह से वो लिखने हैं। फिर सेकंड में राइट द मीनिंग ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज। तो चाइल्ड ड्रिंक्स मेकिंग अ हिस्टी और बबलिंग साउंड। ठीक है, तो वो क्या कह सकते हैं, फ्रॉस्टी फ्रिज कैसे बबल होता है ना, गुड़ 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 करके पे आप पीते हो। तो द चाइल्ड ड्रिंक्स मेकिंग इट हिस्की एंड बबलिंग साउंड। तो वो पीना आपको अच्छा लगता है क्योंकि उसका नाम है फ्रॉस्टी फ्रिज, और हम आवाज़ें कर करके गुड़ गुड़ करके पी सकते हैं। वॉट आर द 2 थिंग्स दैट आइसक्रीम मैन सेलिंग। आइसक्रीम मैन इज सेलिंग, थर्ड क्वेश्चन हमारा, उसका आंसर आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक। फिर नेक्स्ट, द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग गुड कोल्ड ड्रिंक इन द ग्रीन, ऑरेंज, वाइट एंड पिंक कलर्स। तो वो उसमें बच्चों कोल्ड ड्रिंक में ये कलर्स आपको अवेलेबल है। विच वर्ड और राइम्स with drink in the above lines? Pink. His cart। तो पिंक कलर जो है बच्चों, वो बच्चों को, गर्ल्स को बहुत पसंद है। तो कोल्ड ड्रिंक्स में भी उन्होंने रखा है और ड्रिंक में भी उन्होंने रखा है। His cart might be a flower bed of roses, ओके, और उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन of roses and sweet peas, the way the children cluster around as the thick as a honey bee। तो जो बच्चे आते हैं बच्चों, यहाँ पे कंपेयर किया है कि हनी बीज जैसे बीज को घेरे हुए होती हैं, वैसे ये लोग भी बच्चे घेरे हुए होते। किन को? तो भैया हमारे आइसक्रीम वाले को। तो आइसक्रीम मैन कार्ट इज डिस्क्राइब्ड इन 2 lines। द आइसक्रीम मैन कार्ट इज कंपेयर्ड टू अ फ्लावर बेड। फ्लावर का जो बेड है उसको कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे दिया है फ्लावर बेड और यहाँ पे दिया है हनी बीज। तो इनको कंपेयर किया, और वो अच्छी बात है, इतनी बुरी बात भी नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चों पेज नंबर 5 पे कि what does the word cluster mean? To gather around a group और simple things। तो ये simple things को हमने जॉट डाउन किया है। Where do the children cluster? क्लस्टर कहाँ होते, मतलब सब बच्चे इकट्ठा कहाँ होते। क्लस्टर ऑफ, इकट्ठा मतलब कलेक्टिव नाउन है ये। क्लस्टर ऑफ स्टार्स बोल सकते हम। तो ये कहाँ इकट्ठे होते, तो भैया आइसक्रीम मैन के कार्ट के वहाँ, उनकी जो प्यारी सी चलती फिरती दुकान है वहाँ पे। इन द पोएम द चिल्ड्रन आर कंपेयर्ड टू द हनी बीज। इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर? द आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। हु इज द पोएट ऑफ पोएम इन आइसक्रीम मैन?
रेचल फील्ड इज़ द पोएट ऑफ पोएम इन आइसक्रीम मैन। तो किन की पोएम है ये आपको यहाँ पे बताई गई है। राइट एटलीस्ट 3 वर्ड्स दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन आइसक्रीम। सो इट इज़, उसमें है कूल, स्वीट और कलरफुल। ये क्या होता है? आइसक्रीम होता है मैम, ठंडा भी होता है, मीठा भी होता है, कलरफुल होता है। तो ये 4th क्वेश्चन तक हमारा यहाँ पे हो गया। 5th में देखेंगे, द डैश स्टैंड्स बिहाइंड द राउंड अम्ब्रेला। तो कौन सा है? बी, द आइसक्रीम मैन खड़ा होता है कहाँ पे? जहाँ छतरी है उसके नीचे। 6, द आइसक्रीम मैन होता है फिल्स द कोन विद द फ्रॉस्टी। तो रॉन्ग, वो क्या करते हैं? वो जो फ्लेवर्स दिए हैं बच्चों उनसे वो करते हैं, और वो फ्लेवर्स उनमें पसंद करते हैं बच्चे, वो डालते हैं कोन में। वाई इज़ हिज कार्ट कंपेयर टू द फ्लावर बर्ड ऑफ द रोजेस एंड द स्वीट पीस? The ice cream man's cart is compared to flower bed and roses and sweet peas because children are attracted to it in similar manner as the honeybees are attracted to something sweet. तो जैसे हनी बीज को पसंद है वैसे बच्चों को भी पसंद है बच्चों, ठीक है। सो दे आर अट्रैक्टेड टू समथिंग स्वीट। तो जहाँ मीठा वहाँ बच्चे। तो 8 पे हम देखेंगे बच्चों, लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज एज यू कैन। स्विमिंग, ट्रैकिंग, प्लेइंग लूडो, चेस, क्रेयॉन, कैरम, पेंटिंग, स्केचिंग, रीडिंग स्टोरी बुक्स। ओके, रीडिंग स्टोरी बुक, साइकिलिंग, पता है ना आपको, ट्रैक करना मतलब माउंटेन्स पे जाना, ट्रैकिंग पे। स्विमिंग आपको पता है, प्लेइंग विथ लूडो वो भी पता है आपको, अभी बहुत खेले हम क्योंकि कोरोना आया था तो सभी बच्चे इंडोर थे। चेस खेला हमारे भाई बहनों के साथ, कैरम, पेंटिंग की, स्केचिंग की, रीडिंग, साइकिलिंग इन द अर्ली मॉर्निंग्स, विजिटिंग अ वाटर पार्क एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स। Okay, group the below activities into indoor and outdoor activities. तो लूडो, वीडियो गेम्स, फिर ट्रैकिंग, रीडिंग, स्टोरी बुक्स, वाटर पार्क, साइकिलिंग, फिर स्विमिंग, पेंटिंग, चेस। तो अंदर आपको आउटडोर और इंडोर बताने हैं। तो ये जो घर पे खेलते हैं बच्चों इनको हम बोलेंगे इंडोर, और जो बाहर है वो आउटडोर। तो ये हुआ लूडो, वीडियो गेम्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स, पेंटिंग, चेस। बाहर के हुए वाटर पार्क, साइकिलिंग, स्विमिंग और ट्रैकिंग। ट्रैकिंग मैंने बोला जब आप बाहर जाते हो माउंटेन एरियाज़ में, वहाँ रहते हो, वहाँ माउंटेन्स पे चलते हो, उनको बोलते हैं ट्रैकिंग। ठीक, ओके। तो इसके साथ ही हमारा ये प्यारा सा खूबसूरत सा लेसन ख़त्म हुआ है। 9 तक हमने देखा, 5 पेज तक देखा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ।